हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट फिजिक्स बाय विनय सर में। दोस्तों आज की वीडियो में जैसे कि मेरे लास्ट वाले लेक्चर जितने भी आए उनमें मैंने पहला चैप्टर बिल्कुल फिनिश करा दिया है। आज दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी फिजिक्स 12th क्लास का यहाँ स्टार्ट होने वाला है। और पहले चैप्टर जैसे हमने मक्खन की तरह क्लियर करवाया था, ऐसे ही दूसरे चैप्टर की सारी डेरिवेशन ऐसे खत्म कर देंगे, एक एक पॉइंट समझा के। आज की वीडियो में मैं आपके दो टॉपिक क्लियर कराऊंगा। वो कौन कौन से हैं? एक विभव और दूसरा विभवांतर। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। डेफिनेशन है किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर अनंत से एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है दोस्तों? विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। इसे V से डिनोट करते हैं। ठीक है, टॉपिक एकदम मक्खन की तरह क्लियर होगा दोस्तों। ध्यान से देखिए आप, मैंने लिखा है किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु। चलिए ये कोई आवेश मान लिया मैंने, स्रोत आवेश Q, स्रोत आवेश। ठीक है, इस स्रोत आवेश Q ने क्या कर रखा है? अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है। ये तो आपको पता ही है कि कोई आवेश रखा हुआ है तो वो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न करेगा। मैं क्या करता हूं, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु मान लिया मैंने A, क्योंकि मैंने लिखा वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर, तो वो बिंदु मैंने मान लिया A। अब इस बिंदु पर अनंत से, कोई अनंत है, ये कितनी भी दूरी हो सकती है, उस अनंत पे कोई आवेश रखा है Q0। ठीक है, इस Q0 आवेश को मुझे इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आना है। तो क्या होगा, हमें पता है कि ये प्लस Q आवेश है, ये भी प्लस Q0 आवेश है, और प्लस हमेशा प्लस को क्या करता है? प्रतिकर्षित लगाता है, धक्का लगाता है। क्यों? ये कहेगा कि तेरी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे घर में, ये इसको क्या करेगा? भगाएगा, इस पर धक्का लगाएगा। लेकिन हमें Q0 को जबरदस्ती इधर लेके आना है, किसके लिए? परीक्षण करने के लिए। इसीलिए ये कैसा आवेश है? परीक्षण आवेश। यानी हमें जबरदस्ती Q0 परीक्षण आवेश को बिंदु A तक लेके आना है। तो जबरदस्ती लाने के लिए हमें क्या करेगा? इसके पुशअप करना पड़ेगा, एक कार्य करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। जब इस पर बल लगाएंगे तो क्या होगा? एक कार्य होगा, और उस कार्य को हम एकांक आवेश से विभाजित कर दें तो जो हमारा निकल के आएगी, जो भी वैल्यू निकल के आएगी, वो किसके बराबर होगी दोस्तों? विभव के बराबर। अर्थात मैंने Q0 आवेश को यहाँ तक लेके आया हूँ, तो कार्य कितना होगा? Q0 आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य दोस्तों क्या हो गया? W। ठीक है, Q0 आवेश को हम बिंदु A तक लेके आए हैं, तो हमने कार्य कितना किया है? W। एक सिस्टम समझिए दोस्तों कि 5 पेन की कीमत है 25 रुपये। कितनी है? 5 पेन की कीमत है 25 रुपये, और यहाँ से जब मैं एक पेन की कीमत निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 25/5। सेम ऐसे ही Q0 आवेश को A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है W। यानी कि Q0 आवेश को लेके आए हैं तो कार्य किया है W, और जब हम 1 कूलम आवेश को लेके आएंगे, 1 कूलम आवेश को, जैसे कि 5 पेन की कीमत 25, और तो 1 पेन की कीमत होगी 25/5, ऐसे Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य था W, और जब हम 1 कूलम आवेश को लेके आएंगे तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? W/Q0। और यही किया गया कार्य किसके बराबर होता है दोस्तों? विभव के बराबर। इसे डिनोट किससे करते हैं? V से। और ये दोस्तों किसके बराबर होता है? V के बराबर। V यानी विभव W/Q0। ठीक है,
तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया विभव का W/Q0, अर्थात जब किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेके आते हैं तो हमें एक कार्य करना पड़ता है। उस कार्य वही कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो Q0 आवेश को हम बिंदु A तक लाए तो किया गया कार्य हुआ W। ठीक है, Q0 आवेश को लाए थे तो कार्य हुआ था W, और एकांक आवेश यानी 1 कूलम आवेश को जब लेके आएंगे तो W/Q0, क्योंकि 5 पेन की कीमत 25 है तो 1 पेन की कीमत निकालेंगे तो 25/5। ठीक है, तो क्या निकल के आया, 1 कूलम आवेश को जब लेके आएंगे तो W/Q0, और ये किसके बराबर होता है, विभव के बराबर होता है। इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों लिखेंगे इसका मात्रक, तो इसका मात्रक मैं इधर लिख देता हूं, इसका मात्रक। देखिए क्या बनेगा, W क्या है, कार्य, और कार्य को किस में नापते हैं हम, जूल में, जूल, और Q0 है, Q0 क्या है, आवेश, आवेश को किस में नापते हैं दोस्तों हम, कूलम में। तो इसका मात्रक कितना निकल के आएगा, जूल प्रति कूलम, या SI मात्रक होता है इसका, SI मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट होता है। अब मैं कह दूं भाई साहब 1 वोल्ट की परिभाषा क्या है। एक काम कीजिए, आप पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 वोल्ट का मतलब है यानी कि 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, यदि किया गया कार्य 1 जूल हो और कूलम भी यानी कि आवेश भी कितना हो हमारा, 1 कूलम हो, तो जो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल आएगी दोस्तों, 1 जूल प्रति कूलम या 1 वोल्ट। कहने का मतलब है डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य होता है तो विभव का मान 1 वोल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। उसके बाद मेरा दूसरा टॉपिक आता है विभवांतर। विभवांतर आता है, विभवांतर को बहुत अच्छे से समझाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहो तो, और नहीं तो वीडियो के एंड में एक एक करके मैं सारी स्क्रीनशॉट दे दूंगा इमेज की तरह। देखिए दोस्तों, टॉपिक है अब विभवांतर। विभवांतर की डेफिनेशन क्या होती है पहले मैं वो नोट कर देता हूं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। देखिए क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, यानी वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण उत्पन्न होगा। कौन से आवेश के कारण, स्रोत आवेश के कारण, स्रोत आवेश। इस स्रोत आवेश ने अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न कर रखा है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है। ठीक है, अब इस वैद्युत क्षेत्र में कोई मैंने 2 बिंदु मान लिए, एक बिंदु A और एक बिंदु B। अब हमने क्या करना है, B बिंदु से 1 कूलम आवेश को हम A बिंदु तक लेके आएंगे, तो B बिंदु से A बिंदु तक उस 1 कूलम आवेश को लाने में जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा दोस्तों, विभवांतर के बराबर होगा। मैंने मान लिया इधर कोई 1 कूलम आवेश मेरे को लेके जाना है। ठीक है, मगर दोस्तों 1 कूलम आवेश एक बहुत बड़ा आवेश हो सकता है, इसे हम नहीं ला सकते। तो 1 कूलम की जगह पे हमने क्या मान लिया, कोई परीक्षण आवेश Q0 मान लिया। यानी अब हम Q0 आवेश को बिंदु B से A की तरफ लेके आएंगे इधर।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कार्य करना पड़ेगा, उसे यहाँ से लेके यहाँ तक लाने के लिए, वैद्युत क्षेत्र में लाने के कार्य करना पड़ेगा। चलिए लेके आते हैं। तो जब Q0 आवेश को हम लेके आए बिंदु A तक, कहाँ से, B से A तक लेके आए, तो हमने कार्य किया W, ठीक है। और उसके बाद जब Q0 आवेश को लेके आ रहे हैं तो W, सीधे वही पेन वाले साहब, 5 पेन की कीमत 25 रुपये है, तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 25/5। ऐसे जब Q0 आवेश को लेके आए तो कार्य W आए, और 1 कूलम आवेश को लेके आएंगे तो कार्य कितना हो जाएगा, W/Q0, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे 1 कूलम आवेश को लेके आए W/Q0, ये कहाँ से कहाँ तक का विभवांतर हो गया, VAB, अर्थात VAB बराबर निकल के आ गया हमारा W/Q0। VAB का मतलब क्या है यहाँ, VA यानी कि A बिंदु पे जो भी पोटेंशियल है, जो भी विभव है, माइनस B बिंदु पे जो भी विभव है, वो किसके बराबर होगा, W/Q0 के बराबर होगा, ठीक है। सेम दोस्तों ऐसे ही विभव का फॉर्मूला था W/Q0, इसका भी W/Q0, लेकिन अंतर क्या है, विभव में तो हम आवेश को अनंत से लेकर आते थे, लेकिन विभवांतर में हम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई 2 बिंदु हैं, उस बिंदु दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक किसी आवेश को लेके आए हैं, तो जो कार्य होगा वो विभवांतर के बराबर होगा। और विभव में क्या होता था, किसी आवेश को हम अनंत से उस वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आते थे, तो जो कार्य होता था वो विभव के बराबर होता था। दोनों का मात्रक दोस्तों, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट होता है, या फिर क्या हो जाएगा W का जूल, और आवेश का क्या हो जाएगा, कूलम, जूल प्रति कूलम होता है। आई होप दोस्तों लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, क्योंकि आप जो कमेंट करते हो उससे मेरे को जज्बा पैदा होता है वीडियो और ज़्यादा वीडियो बनाने का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके वीडियो को फैला दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।